साथियों, भारतीय रेलवे में असिस्टेंट को-पायलट बनने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, जिसमें आपकी सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, उसके बाद आपका साइको टेस्ट होता है, जिसको हम सीबीटी टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अंत में आता है साइलेंट किलर नाम का मेडिकल। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चिंटू और मैं हूँ भारतीय रेलवे में एक असिस्टेंट को-पायलट। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपना मेडिकल का रियल एक्सपीरियंस। कैसा मुझको उस टाइम पे फ़ील हुआ था जब मेरा रिज़ल्ट आया था, जब मैंने अपने मेडिकल को पास किया था और रिज़ल्ट मेरा कब आया था। तो ऐसी आप ऐसी क्या गलती ना करें जिससे आप मेडिकल को आराम से क्वालीफाई कर लें। क्योंकि साथ ही इसमें जो रेलवे मेडिकल होता है वो होता है A1 कैटेगरी का, जो रेलवे का सबसे टॉप लेवल का मेडिकल होता है। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊँगा कि क्या ऐसी टिप्स होनी चाहिए आपके लिए जो आप मेडिकल को आराम से क्लियर कर लो। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ। जैसे ही साथियों मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई थी, तो उससे ही नेक्स्ट डे मेरा मेडिकल था। तो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था, दरअसल मैंने आरआरबी प्रयागराज से फॉर्म फिल किया था और जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो इलाहाबाद में ही हुआ था, ठीक है? प्रयागराज में। उसके बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट डे मेडिकल हुआ था वो हुआ था झांसी में। तो हमने डीवी दिया शाम को, तो डीवी शाम को देने के बाद हमको एक लेटर मिला मेडिकल का, जिसमें लिखा था कि आपकी जो अस्पताल है, आपको कहाँ जाना है और आपका जो अस्पताल है, ये अस्पताल है, आपको इस एड्रेस पर पहुँचना है। उसके अंदर एक लिफाफा होता है, वो आपको खोलना नहीं होता, वो पूरा आपको सील पैक करके देते हैं। वो आपको जाके वहाँ पे जो मेडिकल कोई ऑफिसर हैं अस्पताल में, उन्हीं को देना होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो हमको वो लिफाफा मिल गया और भाई नेक्स्ट डे मेरा मेडिकल था। तो शाम को मेरा 4-5 बजे के आस-पास मेडिकल जो डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो क्लियर हुआ था। तो हमें ट्रेन भी पकड़नी थी प्रयागराज से झांसी के लिए, क्योंकि मेरा जो मेडिकल था वो झांसी में था। और फिर हमने रात में एक ट्रेन देखी, रात को 10-11 बजे के आस-पास थी, जो हमको सुबह पहुँचा रही थी 7-8 बजे के आस-पास, और वही एक ट्रेन थी। और मेरे ज़्यादातर जो जिनका झांसी में मेडिकल था, वो सभी साथी वो उसी ट्रेन में गए थे। और भाई मेडिकल था तो सिंपल सी बात है कि रात को आपको अच्छे से सोना ज़रूरी होता है। तो हमने वहाँ पे टीटी से बात करी। तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो आप भी कोशिश ये करेगा कि आप अगर नेक्स्ट डे है तो टीटी से जाके बात कर लो और उनसे सीट ले लो एक अच्छी, जिससे आप अच्छे से नींद ले सको रात को, ठीक है? और आपका अगर मान लो 2-3 दिन छूट छोड़ के है या फिर 1 हफ्ते बाद है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरा तो नेक्स्ट डे था मेडिकल, और जहाँ तक कि मुझे लगता है साथियों, मेडिकल आपका एक साथ ही होगा, डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन और मेडिकल साथ में ही होते हैं ज़्यादातर। तो भाई रात को ट्रेन थी और हमें एक ही सीट मिली थी, मेरे साथ में मेरे फादर साहब थे। और आप भी कोशिश ये करिएगा कि आप भी किसी को लेकर चल जाएँ साथ में। तो उन्होंने मुझको सीट दे दी पूरी अच्छे से, और फादर साहब तो मेरे रात को आराम से बैठे रहे, आराम से कि बस तू नींद ले अच्छे से, क्योंकि तेरा मेडिकल है। ठीक है? तो उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया मुझको और मैं रात को सो गया आराम से, और सुबह आराम से उठा तो मैं झांसी में था। झांसी में पहुँच के एक अलग से साथ ही एक वो थी कि मेडिकल कैसे होगा, पास हो कर भी पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो एक उम्मीद भी थी, क्योंकि जब आदमी बेरोज़गार होता है ना और मेहनत करता है, तो उसको कहीं न कहीं एक जब आस दिखती है कि भाई अब ये चीज़ हो जाएगी ना, तो मैं एक नो मुझे रेलवे के अंदर नौकरी मिल जाएगी। तो वो भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, वो आप भी फ़ील करोगे जब आप मेडिकल देने के लिए जाओगे। तो बस एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखो अपने अंदर, तो सारे काम अच्छे होंगे आपके, ठीक है? उसके बाद फिर मैं मेडिकल में गया, और मेडिकल में सबसे पहले मुझको दरअसल साथियों, जब 1 दिन पहले डीपी था, तो मुझको जब लेटर दिया था, तो उन्होंने ये बोला था कि आपको क्या है, जब सुबह जाओगे ना आप अपने अस्पताल में, तो आपको खाली पेट जाना है, क्योंकि आपका वो जो है ब्लड टेस्ट लेंगे और आपको यूरिन सैंपल लेंगे वो। तो आपको बस पानी पीना है अच्छे से, और पानी पी के बस आपको कुछ खाना-पीना नहीं है, जिससे आपकी जो शुगर लेवल है, वो नॉर्मल रहे, ठीक है? अ तो हम भाई वहाँ पे अस्पताल में पहुँचे सुबह-सुबह, तो हमने वेट किया थोड़ा-सा, उसके बाद फिर मैं भूख भी लग रही थी, 8-9 के आस-पास, 9 बज रहे थे उस टाइम पे। तो बस ये था कि अब कैसे भी दर्स अच्छे से मेडिकल हो जाए, तो खा-पी तो बाद में लेंगे। तो उन्होंने हमको एक-एक करके बुलाया, उन्होंने हमारे पहले वो लिफ़ाफ़ा लिया, वो लेके फिर उन्होंने हमारा क्या है ब्लड टेस्ट और यूरिन सैंपल लिया। यूरिन सैंपल के लिए अब क्या है अच्छा पानी पीजिएगा सुबह, मतलब अच्छे से पानी पीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा पानी पियोगे ना, उतना ही अच्छा आपका जो यूरिन का वो है यूरिन में जो बैक्टीरियाज़ हैं और जो यूरिन की क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा व्हाइट की तरफ रहता है आपका यूरिन पीले से, उतना ही अच्छा आपका यूरिन रहता है। तो आप पानी पीजिएगा ज़्यादा, तो आपका वो यूरिन सैंपल में भी आपका यूरिन सैंपल से दोस्तों पता करते हैं कि आपकी जो किडनी है वो ठीक से फंक्शन कर रही है, नहीं कर रही। कुछ किडनी में आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? उससे वो यूरिन सैंपल से पता चल जाता है आपका। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में आपको क्या है जो आपके जितने भी आपकी बड़ी बीमारी है, आपको कोई हार्ट डिसीज़ तो नहीं है, कोई एनीमिया की बीमारी तो नहीं है, कोई एचआईवी पॉज़िटिव तो नहीं है, मतलब जितने भी आपकी हार्ट में जितने भी आपके ब्लड से रिलेटेड चीज़ है ना वो सारी पता चल जाती हैं ब्लड सैंपल लेके, ठीक है?
तो ये दोनों सैंपल हो गए, उसके बाद फिर मुझको क्या है खाने हमको सबको खाने के लिए बोल दिया कि खा पी के आप दोबारा आ जाओ। तो हमने खा पिया वहाँ पे आराम से अच्छे से, उसके बाद फिर हमको 10-11 बजे के आस-पास फिर से बुलाया सारे बाकी मेडिकल जाँच के लिए। तो हमको क्या है, हम जैसे 25 से 30 लोग के आस-पास थे, लगभग मुझे याद है एग्ज़ैक्ट फिगर 29 के आस-पास लोग थे हम, और जिसमें 1-2 हमारी लड़कियाँ भी थी, तो उनको तो अलग से भेज दिया गया था मेडिकल के लिए, जिसमें सारी फीमेल्स डॉक्टर थी और वो उन्हीं का ही जो है मेडिकल चेकअप करने वाली थी। तो जो जितने भी हम 27 से 28 लड़के थे, उनको हमको अलग-अलग ग्रुप में बाँट दिया, 5-5 6-6 के ग्रुप में बाँट दिया सीरियल वाइज़, जैसे भी रोल नंबर जैसे भी सीरियल नंबर था हमारा, उसी के अनुसार हमको क्या है 5-5 6-6 करके बाँट दिया हमको। और किसी को भेज दिया ईसीटी के लिए, किसी को भेज दिया एक्स-रे के लिए, तो ऐसे-ऐसे करके हमको भेज दिया। सबसे पहले जो मेरा हुआ था वो हुआ था एक्स-रे टेस्ट। एक्स-रे टेस्ट में क्या होता है, आपको क्या है एक मशीन पर खड़ा कर देंगे। क्या है बस आपको क्या है वो आपको जो मेन चेस्ट होती है ना, चेस्ट वाला पार्ट होता है, चेस्ट और स्टमक वाला पार्ट होता है, इसका ही एक्स-रे लेते हैं वो। इससे ये पता क चलता है कि आपकी क्योंकि जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो साथियों स्पाइनल जो कॉर्ड होती है हमारी, उसी से सारे हमारे बॉडी पार्ट है। तो आपको जो वो है वो मेन पार्ट जो हमारा यही है। अगर ये सारा ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको मूवमेंट से पता कर लगा लेंगे वो, ठीक है? तो मेरा एक्स-रे हुआ। एक्स-रे में मुझको भेजा और एक्स-रे करा के फिर हमको थोड़ी देर वेट करना पड़ा। उसके बाद फिर एक-एक करके हमारा हुआ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्योंकि साथियों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसलिए होती है, इसमें क्या है दरअसल जो रेलवे में ए1 कैटेगरी का जो मेडिकल होता है, उसमें आपको हार्ट पे और आइज़ पे इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आपका हार्ट अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा हो और आपको जो आँखें हैं वो अच्छे से काम कर रही हों। तो ईसीजी में क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में आपका वो हार्ट की अच्छे से जाँच करते हैं, ठीक है? उसमें क्या है आपको वो तार से होते हैं, वायर होते हैं वो इलेक्ट्रोड बोलते हैं उनको हम, इलेक्ट्रोड वो आपके बॉडी में लगा देंगे एक जेल सा लगा के और उससे वो क्या है इलेक्ट्रोड से जो भी है जितने भी आपकी सारी चीज़ें हैं जो हमारी हार्ट की फंक्शनिंग है, जो कैसे धड़क रहा है, कैसे वाइब्रेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक चा उस पर कंप्यूटर पर आती रहेंगी। जिससे एक ईसीजी का चार्ट आता है, वो बन जाता है और उसी से हमारी जाँच होती है कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन कर रहा है। तो हमारा ईसीजी हुआ, ईसीजी होने के बाद फिर हमको बुलाया गया एक रूम में। एक रूम में बुलाया गया हम मेरे साथ याद है मुझे 5 से 7 लोग थे और उसके बाद हमको क्या है, हम पाँचों सातों को एक साथ लड़के थे हम सारे, हमको क्या है कपड़े उतरवा दिए गए मैंने सारे। बस हमको क्या है अंडरवियर में रखा और अंडरवियर में रख के हमको पाँचों को कपड़े उतरवा दिए गए और उसके बाद क्या है डॉक्टर ने अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक हमको चेक किया पहले तो। कि पहले हमारी उँगली हिला कर देखी, फिर हमारा क्या है शोल्डर को हिला के दिखाओ, सारी चीज़ें अपनी हैंड मूवमेंट दिखाओ, हैंड मूवमेंट ठीक से काम कर रही है, नहीं कर रही है। उसके बाद फिर आँखों को मतलब बैठ के दिखाओ, बैठ के क्या है बैठ प्रॉपर आपको पलौठी मार के बैठना है ऐसे और उसके बाद बिना हाथ लगाए उठ के दिखाओ। तो उससे क्या है आपको ये पता चलता है कि इनकी बॉडी ठीक से मूवमेंट अच्छे से कर नहीं कर रही। कोई ऐसी कोई सर्जरी तो नहीं है, कोई हड्डी टूटी-वूटी तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। मतलब आराम से एक बार को अगर फ्रैक्चर भी हो ना तो चल जाता है क्योंकि बस आपको जो रियल फील्ड में आप जॉब करते हो, उसमें आपको उठना-बैठना होता है, वो वही चीज़ देखते हैं। अगर आपके सर्जरी वगैरह भी है छोटे-मोटे हाथ-पैरों में तो उसको देखेंगे नहीं, बस आपकी जो है मूवमेंट वो है अच्छे कर रहे हो। भई मान लो आपकी उँगली यहाँ से फ्रैक्चर्ड है, लेकिन आपकी वो मूवमेंट ठीक कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है? और आपको छोटी-मोटी अगर कटी हुई भी उँगली तो इतना कुछ वो देखेंगे नहीं, बस आपकी जो है मूवमेंट जो है वो अच्छे से काम कर रहे हों। तो वो सारा मूवमेंट हमको कराया। उसमें लग गया करीब 15-20 मिनट, एक-एक करके सबको कराया, ठीक है? और मेरा साथी जो है वो काफ़ी हेल्दी था, तो उसको क्या है बीएमआई जो है काफ़ी ओवरवेटेड था मतलब वो, तो उसपे क्या है उठा ही नहीं जा रहा था, तो उसको लास्ट में वो उठ ही गया साथी क्योंकि भाई मेडिकल में सबको पास होना है। हालाँकि उसको मेरे ख्याल से आँखों में प्रॉब्लम थी, तो उसको नेक्स्ट डे भी बुलाया था क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि वो आपको लेने के लिए बैठे हैं। आपको अगर कोई टेस्ट मान लो उनको अनकम्फर्टेबल फ़ील हो रहा है या फिर उनको ये समझ में आ रहा है कि मान लो आज इनका बीपी ठीक से नहीं आया, तो वो बीपी आपका नेक्स्ट डे भी कर लेंगे और बीपी में आपको क्या करते हैं वो जैसे ब्लड सैंपल और यूरिन टेस्ट लिया था तभी उन्होंने बीपी ले लिया था मेरा, सुबह ही। तो बीपी में क्या है आपका वो लगाते हैं उससे पंप से और वो चेक करते हैं बीपी आपका नॉर्मल है या नहीं। तो वो सुबह-सुबह चेक कर लेते हैं, वो मैं बताना भूल गया। उसके बाद फिर होता है हमारा जैसे हमारे कपड़े उतरा दिए, हमको सारा बॉडी मूवमेंट देख लिया। उसके बाद हम पाँचों को बाहर भेज दिया और फिर एक-एक करके अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद डॉक्टर ने क्या है हमारा जो अंडरवियर है उसको भी उतरवा दिया। और उसके बाद हमारा जो हाइड्रोक्सिल टेस्ट है वो उसने चेक किया अच्छे से, ठीक है? वो ग्लव्स वगैरह पहन रखते हैं, वो अच्छे से पूरा छू के चेक करते हैं कि आपकी जो अंडकोश है उसमें कोई पानी-वानी तो नहीं है, ठीक है? तो वो अच्छे से चेक करते हैं प्रॉपर्ली,
ठीक है? उसमें क्या है आपका फिर पीछे से आपको क्या है खाँसने के लिए भी बोलते हैं वो, जिसमें आपका जो पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर जो हमारी प्राइवेट पार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी वो चेक करते हैं अच्छे से उस चीज़ को। तो एक एक करके बुलाया वो अच्छे से रूम में और अच्छे से उन्होंने चेक किया। उसके बाद फिर साथियों हमारा ये वाला टेस्ट हो गया था, अच्छे से सारी चीज़ें हो गई थी और फिर अंत में स्टार्ट होता है आपका आई टेस्ट। इतने ही टेस्ट में लगभग हमें दिन के 12-1 से बज गया था। तो 12-1 बजे के बाद उन्होंने बोल दिया था कि आप खाना-पीना खाने चले जाओ 1 बजे और फिर आधे घंटे बाद मतलब पौने 2 बजे के आस-पास आता है ना, डेढ़ पौने 2 बजे के आस-पास, उसके बाद फिर आपका आई टेस्ट स्टार्ट होगा। तो हमने खाया-पिया वहाँ पे पास में कैंटीन थी, कैंटीन में खा-पी के हम पहुँच गए टाइम से अपने, ठीक है? और मैंने तो भाई जूस वगैरह ही पिया था क्योंकि डर तो लगता ही है। हालाँकि मेरा मेडिकल जो था वो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड भी किया था कि आपका मेडिकल सबसे अच्छा गया है। मतलब आप सबसे फिट हो। पता नहीं फिट होंगे भाई। तो मेरा मेडिकल सबसे अच्छा गया था वहाँ पे पूरे सारे साथियों में। तो ये उन्होंने मुझको फिर जब हमने खाना-पीना पिया अपना, मैंने तो खाना खाया ही नहीं था, मैंने तो बस जूस ही वगैरह पिया था। जूस पी के फिर हम गए फिर वहाँ पे आई टेस्ट के लिए। आई टेस्ट में सबसे पहले क्या होता है कि वो आपको लेते हैं नियर विज़न का टेस्ट। नियर विज़न में मेरा जो हुआ था वो मतलब एक साथ ही लेते हैं, वो डिस्टेंट विज़न आता है, उसमें नियर विज़न आता है और उसमें आपका आता है ये कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। तो मेरा नियर विज़न में क्या है, नियर विज़न में मुझको एक बुक सी दे दी थी उन्होंने और 25 सेंटीमीटर की दूरी से ये आपको पढ़ना है। वो उसमें हिंदी भी रहती है, इंग्लिश भी रहती है और 2-3 भाषा और रहती हैं उसमें, उर्दू भी रहती है शायद। तो उसमें आपको वो पढ़नी होती है बिल्कुल जो आपके 0.6 सेंटीमीटर वाले जो वर्ड्स हैं ना मतलब एमएम से भी कम 6 एमएम जो छोटे-छोटे वर्ड्स रहते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। तो आपकी अगर आँख अच्छे से वर्क कर रही है नियर विज़न में, तो नियर विज़न में आप उसको आराम से पढ़ लोगे। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा नियर विज़न टेस्ट, वो मुझको पढ़ा दिया उसने, तो मैंने पढ़ लिया वो। उसके बाद फिर तुरंत की तुरंत उन्होंने दे दिया कि मुझे एक कलर ब्लाइंडनेस की एक उनके पास पूरी बुक होती है। तो वो उसने मुझे स्टार्टिंग से यही बोल दिया कि खोल के खुद स्टार्ट कर दो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं देखता रहूँगा पीछे से। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और जो एक सर्कल होता है उसमें क्या है लाइन से लगी होती है, वो लाइन से क्या है उसने ये बता दिया कि इस लाइन पे क्या है आप उँगली फेरते हुए चलना, ठीक है? और बाकी बोलते हुए चलना कौन-कौन से वो है, ठीक है? हालाँकि कभी-कभी दोस्तों क्या है अंदर जो है ना वो रूम थोड़ा-सा अंधेरा रहता है उसमें, उसको डार्क रूम बोलते हैं हम। तो वहीं पे बैठा के करा रहे थे सारे हमको। तो एक लाइट सी जल रही थी बस छोटी-सी एक बल्ब सा जल रहा था उस पे बुक पे, तो वही से हमें देखना होता है, थोड़ा-सा दिक्कत होती है। जिसकी 6 बाय 6 की होती है ना, थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपने 1-2 गलत भी कर दिया ना तो डॉक्टर ये बोलता है कि ठीक से पढ़ो उसको दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़ो ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? अगर कोई मान लो होपलेस हो रहा है ना, या फिर किसी को नर्वसनेस हो रही है, तो वो आराम से कहते हैं कि आप आराम से करो चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से आओ। तो ये तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो गया, नियर विज़न का हो गया, कलर ब्लाइंडनेस का हो गया। और उसके बाद फिर आता है आपका इन्होंने लिया था मेरा उसका टेस्ट आपका डिस्टेंट विज़न का टेस्ट। तो डिस्टेंट विज़न में आपको क्या है डिस्टेंट विज़न में आपको क्या है वो 6 मीटर की दूरी से वहीं पे खड़ा कर देंगे और उसके बाद आपको क्या है एक उनके पास एक वो था डब्बा था लकड़ी का था वो, सी टाइप का था वो, उसमें क्या है जो सी होता है ना सी, उसमें आपको बताना होता है कि किस जो कट है वो किस तरफ है। तो वो आपको ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 6 बाय 60 से स्टार्ट करेंगे और वो आपको 6 बाय 6 तक ले जाएँगे पूरा और आपको जो नीचे वाली लाइन है ना वो भी पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था साथियों कि जैसे 1-2 ये साथियों के डाउट रहते हैं कि भाई अगर हमने 1-2 गलत बता दिए तो क्या होगा? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको कई बार पूछते हैं, 10-10 बार ही पूछेंगे आपको। तो आपने 1-2 गलती बता दी है क्योंकि ऐसा रहता है वहाँ पे अंधेरा रहता है थोड़ा-सा और आपको वो देखने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको 1-2 गलती बता दी आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस मतलब पता चल जाता है। उससे पहले क्या है उन्होंने एक हमें को एक चश्मा होता है उसमें चश्मे में क्या है एक लेंस सा रहता है वो लगाते हैं। उससे क्या है दिखता नहीं है मतलब। तो एक-एक करके वो चेक करेंगे। यानी कि आपकी दोनों आँखें 6 बाय 6 की होनी चाहिए। और अदरवाइज़ आपको मान लो एक आँख 6 बाय पार्शियल है तो भाई 6 बाय 6 पार्शियल है तो खाने-पीने पे ध्यान रखो थोड़ा-सा अच्छे से डॉक्टर से रिकमेंड कर लो अभी से। और वो आपको ड्रॉप वगैरह दे देगा तो हो सकता है आपकी जो थोड़ी-सी विज़न है वो अच्छी हो जाए एक आँख की। ठीक है? वैसे तो दोनों आँखों में आपकी 6 बाय 6 चाहिए। ठीक है? उसके बाद फिर क्या हुआ था डिस्टेंट विज़न हमारा हो गया। उसके बाद हमारा एक टेस्ट और हुआ था उसमें अ, अ कलर ब्लाइंडनेस हो गया, आपका हियरिंग टेस्ट में क्या है, वो हमको 6 मीटर की दूरी 6-7 मीटर की दूरी पे खड़ा कर देंगे और डॉक्टर पीछे से क्या है वर्ड रिपीट करेगा कुछ। कुछ भी गिनती का आएगा या फिर कुछ भी मतलब 1 2 3 या फिर टेबल कुछ भी बोलेगा वो तो हमको क्या है वो रिपीट करना है। जो भी वो चीज़ बोलेगा वो हमको रिपीट करनी है, तो इससे क्या है वो हियरिंग टेस्ट लेते हैं कि इसकी हियरिंग सुनने की क्षमता जो है वो ठीक है या नहीं। तो ये होगी हियरिंग टेस्ट की।
उसके बाद आता है फिर आपका इसी में हमारे करीब 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3 के आस-पास हो गया था। और उसके बाद फिर आता है हमारा कोई हमने सर्जरी तो नहीं की, कोई लेज़िक सर्जरी नहीं की, कोई हमारी जो हमारी फ़ील्ड ऑफ विज़न है वो क्या है हमारा फ़ील्ड ऑफ विज़न में ऐसा होता है, आपने जैसे A1 कैटेगरी के मेडिकल में देखा होगा, एक तो होता है फ़ील्ड ऑफ विज़न, एक होता है मेसोपिक टेस्ट और एक होता है बायनोकुलर टेस्ट। बायनोकुलर टेस्ट में तो ये होता है कि आपको वहीं से देख लेते हैं कि आपको भैंगापन तो नहीं है आँख में आपके, अब वो आपको आँखों में टॉर्च डाल के देख लेंगे, कोई भैंगापन तो नहीं है, ठीक है? और आपको एक चीज़ 2 तो नहीं दिख रही। और फ़ील्ड ऑफ विज़न टेस्ट में आपको मैं बता दूँ, उसमें ये होता है कि आप फ़ील्ड ऑफ विज़न कितना है आपका। यानी कि अगर आपको मान लो सामने कुछ चीज़ दिख रही है, जब हम कुछ सामने चीज़ देखते हैं, तो हमको क्या है थोड़ा-सा साइड का भी दिखता है, तो वो साइड को हम कितना देखने लायक हैं। तो वो होता है फ़ील्ड ऑफ विज़न टेस्ट और वो एक मेसोपिक टेस्ट होता है, मेसोपिक टेस्ट में ये होता है कि जैसे मान लो सामने है या फिर थोड़ा-सा कम अंधेरा है, तो कम अंधेरे में हम हमको वो चीज़ कितनी दिख रही है। कोई हम मान लो जैसे शाम की सूरज की रोशनी है, उसमें क्या होता है कभी-कभी थोड़ा-सा धुंधलापन-सा आ जाता है आँखों में, तो वो चीज़ ना हो। तो वो कैसे होगी या फिर हमने कोई सर्जरी ना की हो, तो वो टेस्ट होती है, हमको क्या हुआ है, हमको एक अलग से एक बिल्डिंग में बुलाया गया, उसमें क्या था, एक हमको एक आई ड्रॉप डाल दी गई और आई ड्रॉप डाल के हमको ये बोल दिया कि आप आधे घंटे के लिए आँख मीच के रहो। मतलब हमको आई ड्रॉप डाल के वो आधे घंटे के लिए बैठ के रहना है। तो हम वो आधे घंटे डाल के उन्होंने डाल दी आई ड्रॉप और हम बैठे रहे और जैसे ही हमने आँख खोली, साथियों हमें कुछ नहीं दिख रहा। मतलब हमें क्या है एक जो कंपाउंडर है वो अंदर ले गए और अंदर ले जाके फिर थोड़ा-थोड़ा जैसे 2-4 मिनट हुए तो थोड़ा-थोड़ा दिखना स्टार्ट हुआ। पास को तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, दूर का दिख रहा था बस थोड़ा-थोड़ा। तो उन्होंने हमको क्या है एक मशीन सी होती है, मशीन पे हमारा जो है जो माउथ है उसको रखवाया और अच्छे से डॉक्टर ने करीब 5-7 मिनट अच्छे से पूरा चेक किया मेरी दोनों आँखों को, कि ऊपर घुमाओ, नीचे घुमाओ और अच्छे से चेक कर लिया। मतलब क्या ही देख रहे हैं आँखों में वो। तो उन्होंने मतलब एक तरीके से उसमें सारी चीज़ देख ली। हमने कोई सर्जरी तो नहीं करा रखी। जो हमारी रेटिना की वर्किंग है वो ठीक है, नहीं ठीक है, जो हमारी पुतली है वो ठीक से काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो उन्होंने सारी चीज़ देखी उस चीज़ में, मेरा मानना तो ये है। उन्होंने मतलब डॉक्टर ने पूरा वो डॉक्टर ऐसे थे, लेडीज़ डॉक्टर थी मेरे उसमें, तो उन्होंने पूरा अच्छे से वो ऐसे चेक कर लिया मुझको कि आँखों में जैसे कुछ घुस रहा होता है ना कि एक देख लेते हैं ज़ूम करके कि कुछ है तो नहीं, तो उन्होंने पूरा अच्छे से ऐसे चेक कर लिया था। तो वो उन्होंने अच्छे से चेक कर लिया, तो भाई बाहर आए तो बाहर भी हमें ऐसा लग रहा था कि दिख नहीं रहा कुछ। तो मतलब ये जो टेस्ट होता है ना ड्रॉप वाला टेस्ट इसमें क्या है ये लास्ट वाला टेस्ट होता है क्योंकि इसमें आपको बाद के 1 डेढ़ घंटे कुछ दिखता नहीं है। इसमें आपको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं और आपको क्या है बैठने के लिए बोल देते हैं। तो उन्होंने बोल दिया और फिर उन्होंने ये भी बोला कि आपको अगर रिज़ल्ट जानना है तो आप थोड़ी देर बैठ सकते हो, तो हम आपको रिज़ल्ट भी बता देंगे। ठीक है? और वो रिज़ल्ट तभी इसलिए चेक करते हैं मान लो किसी को कुछ प्रॉब्लम है ना, तो वहीं पे वो आवाज़ उठा सकता है कि मेरे साथ ये दिक्कत है, तो वो आपको नेक्स्ट डे बुला भी लेते हैं, कि अगर आपको ये दिक्कत है तो आपको हम दोबारा टेस्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन आपको अगर वो 100% श्योर है, भाई मान लो किसी की 6/12 है, भाई वो 12 है तो 12 है, तो वो उसको तुरंत क्या है उसके डॉक्यूमेंट पे रॉन्ग कर देंगे और वो बाहर कर देंगे उसको तुरंत। तो मेरे साथ में जो मेरे साथ के थे साथी 29 में से मेरे ख्याल से 2 या 3 को प्रॉब्लम आई थी जिनका नेक्स्ट डे मेडिकल हुआ था। वो तो मुझे पता नहीं है उनका क्या हुआ था। हालाँकि उनमें से जो 1-2 है वो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, तो वो पास हो गए थे। उनको मतलब नेक्स्ट डे उन्होंने पास कर दिया था। तो हालाँकि जो मेरे ग्रुप में थे, वो सभी लगभग पास हो चुके थे, बस 1-2 को छोड़ के। तो ये था आपका मेडिकल टेस्ट का एक्सपीरियंस मेरा और भई शाम को जब हमें 5 बज गए थे, 5 साढ़े 5 के आस-पास हो गया था और हमको घर जाना था और रिज़ल्ट हमको पता चल चुका था कि आप पास हो। और रिज़ल्ट में जो सबसे अच्छा मार्क्स मतलब अच्छे जो थे, वो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपके जो है मेडिकल वो सबसे अच्छा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जा सकते हो, आप एन्जॉय करो, आपकी जॉब लग चुकी है। तो भाई वो सुन के मतलब वो शाम का दिन साथ ही जब आप वो फ़ील करोगे ना तभी आपको फ़ील होगा वो। मतलब जब शाम को ऐसा था कि हमारी जो ट्रेन थी वो रात को 11 बजे के आस-पास थी और मेरा एक साथी मिल गया था, मुझको मेरा दोस्त ही है, वो मेरे घर के पास ही रहता है मतलब थोड़ी-सी दूर पे रहता है, तो उसका मेडिकल भी साथ ही था, तो हम दोनों साथ ही थे। तो हम वो भी पास था और मैं भी पास था, हम दोनों का मेडिकल अच्छा हुआ था। तो हम दोनों को मतलब इतना अच्छा लगा कि भाई अब तो जॉब लग गई है, रेलवे में नौकरी मिल गई है हमको, हम एलपी बन चुके हैं। क्योंकि आपको उसी दिन पता चलेगा कि उसने डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब आप एलपी बन चुके हो। तो वो एक मोमेंट जो था ना वो ऐसा मोमेंट था कि वो मैं मतलब बयान नहीं कर सकता। तो उसी दिन फिर हम रात को जैसे झांसी में मेरा मेडिकल तो हम शाम को फिर वहाँ पे फादर साहब के साथ घूमने गए और वहाँ पे जैसे झांसी का किला है वहाँ घूमे। तो वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट था। तो बस यही मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस था और अंत में मैं आपको जो टिप्स दूँगा भाई ये दूँगा कि एक तो अच्छे से खाओ-पियो। मतलब अब क्या है, अब उल्टा-सीधा मत खाओ। जैसे आपका जो बीपी वगैरह है, शुगर वगैरह है, वो सब नॉर्मल है। अगर मान लो किसी को थोड़ी बहुत है भी, तो आप अच्छा खाना-पीना खाओ, अच्छे फ्रूट्स वगैरह खाओ और अच्छी नींद लो। क्योंकि अच्छी नींद से बहुत सारी बीमारियाँ जो भाग जाती हैं।
और मेडिकल में खासकर मेडिकल में आप अच्छी नींद लो। और यही मेरी आपको लेकर टिप्स थी। और बीपी नॉर्मल रखने के लिए भाई अच्छा जो है अपना जो वाटर इंटेक वो है वो ज़्यादा लो, ठीक है? तो रिज़ल्ट भी अब तक आए तभी मिल जाएगा आपको। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। और आपको ये इस मेरे रियल एक्सपीरियंस से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप उसको मेडिकल में ज़रूर यूज़ करिएगा। और जो भी आपके कमेंट होंगे साथियों वो मैं आपको ज़रूर लिखिएगा और मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा मेडिकल, क्योंकि आपका मेडिकल अब आने वाला है। और जो मेरे 2025 वाले साथी हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। और वीडियो को ज़रूर लाइक करो अगर अच्छी लगी हो तो। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।